सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित। साथियों, हम आज कक्षा 9वीं के अध्याय 7 राशियों की तुलना से प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न हल करेंगे। पहला दूसरा प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं। आज हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। आप भी अपने पुस्तक लेके रखिएगा अपने पास और प्रश्न पढ़ते हैं हम कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है। 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? तो ये प्रश्न हमको हल करना है साथियों। सबसे पहले चीज़ तो 950 रुपये में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है कि जो वस्तु के ऊपर रेट लिखा रहता है ना, उसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। तो उस वस्तु पर 950 रुपये का रेट लिखा है, लेकिन वो वस्तु हमको 760 रुपये में दी जाती है। तो हमको कितना रुपया छूट, बट्टा मतलब छूट मिल रहा है, और वो छूट का प्रतिशत कितना है, ये दोनों चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं कैसे हल होगा। तो साथियों, प्रश्न पुनः आपके सामने एक बार और कि अंकित मूल्य हमारे पास है 950 रुपये, विक्रय मूल्य है 760 रुपये। हमको क्या ज्ञात करना है? बट्टा छूट, बट्टा जिसे हम छूट भी कहते हैं, और बट्टा का प्रतिशत, कितना रुपया छूट मिल रहा है, कितना प्रतिशत हमको छूट मिल रहा है, ये चीज़ हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर आते हैं अंकित मूल्य। मैंने पहले ही बता दिया, किसी वस्तु पे जो रेट लिखा रहता है वो अंकित मूल्य कहलाता है, 950 रुपये। और विक्रय मूल्य, यदि हम इसको खरीद रहे होते हैं, यहाँ खरीदा जाता है लिखा जाता, तो हम उसको क्रय मूल्य मानते, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि बेचा जाता है। ठीक है, 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 760 रुपये में बेची जाती है। तो बेचा जाना मतलब विक्रय मूल्य, इसलिए हमने 760 को क्या माना है? विक्रय मूल्य। अब कुल मिला के हमको क्या निकालना है? सबसे पहले तो छूट या बट्टा निकालना है। तो सभी साथियों को पता होगा बट्टा या छूट हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास इसका कंडीशन होता है सिंपल सा, कि अंकित मूल्य जो होता है हमारा, मतलब जो प्रिंटेड रेट होता है, MRP लिखा रहता है ना, ठीक है, किसी वस्तु में जो रेट लिखा रहता है वो उसका अंकित मूल्य हो गया। उसमें कितने रुपए वो छूट करके हमको बेच रहा है, ठीक है, बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य, तो इसको हम इसमें घटा देते हैं, तो हमको बट्टा जो है वो पता चल जाता है कितना रुपये का छूट हमको मिल रहा है। ठीक है साथियों, तो अंकित मूल्य हमारा हो गया 950 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा हो गया 760 रुपये। तो इस प्रकार से हमको मिल जाता है यहाँ पर 190 रुपये की छूट। 190 रुपये की हमको कुल छूट यहाँ पर मिल जाती है। अब उसके बाद क्या है कि हमको दूसरा कंडीशन दिया गया है कि बट्टा प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, प्रतिशत मतलब प्रति 100 रुपये में कितना रुपए हमको छूट मिल रहा है, कितने परसेंट पे वह छूट में उपलब्ध है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक और सूत्र आ जाता है। बट्टा प्रतिशत के लिए कितना रुपया छूट मिल रहा है, मतलब बट्टा बटे उसका किस पे छूट मिल रहा है? अंकित मूल्य पे छूट मिल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे अंकित मूल्य, और प्रतिशत निकालना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य पर छूट दिया जाता, ठीक है, मतलब कंडीशन मैं बता रहा हूँ, विक्रय मूल्य पे तो छूट नहीं मिलता है, लेकिन मान लीजिए विक्रय मूल्य पे छूट दिया जाता, तो अंकित मूल्य की जगह पर हम विक्रय मूल्य लिखते। क्रय मूल्य पे छूट दिया जाता है तो क्रय मूल्य लिखते। जिस रेट पे छूट दिया जाता है उसी रेट के अनुसार प्रतिशत निकाला जाता है। हमको अंकित मूल्य में छूट दिया जा रहा है, इसलिए हमने अंकित मूल्य में बट्टा का प्रतिशत निकालने के लिए ये सूत्र लगाया है। अब इसमें हम सीधा सामान रख के हल करेंगे। बट्टा हमारा कितना रुपये मिल रहा है? 190 रुपये। अंकित मूल्य कितना है हमारा? 950 रुपये। और इसमें मिल रहा है कितना प्रतिशत छूट, ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए साथियों, इसको हम हल करेंगे। पहले तो ये 0 इस 0 से कट गया, और आपको 19 का पहाड़ा आता होगा, तो 19 से कम 19 होता है, और 19 का 5 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 बार टेबल करेंगे तो आता है 95। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है
1/5 इंटू 100 का आता है, या फिर 100 एकम 100 बटे 5, और 5 में जब 100 का भाग दिया जाता है तो हमको मिल जाता है उत्तर 20%। तो हमारा जो बट्टा प्रतिशत था वो बट्टा प्रतिशत हमको मिल जाता है 20%। तो उस वस्तु पर जिस पर रेट 950 रुपये लिखा है उस पर यदि 760 रुपये का छूट दिया जाता है तो हमको जो बट्टा मिलता है वो 190 रुपये का मिलता है, और बट्टा जो प्रतिशत हमको मिलता है साथियों वो 20% का बट्टा प्रतिशत हमको मिलता है। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको समझ में आया, गणित समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए चैनल के साथ और अपना प्यार बांटते रहिए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।